रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण ने काफी लोकप्रियता हासिल की। लगभग 3 दशकों से लगातार इसकी लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं आई है। रामायण ने काफी कुछ बदलाव दिया, लोगों के बीच प्रेम भाव और मर्यादा पुरुषोत्तम से काफी कुछ लोगों को सीखने को मिला। लेकिन रामायण की वजह से सबसे ज्यादा असर इनके कलाकारों भी पड़ा, खासकर रामायण की सीता पर। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया आज भी भारत के कई कोनों में सीता माता का ही दर्जा दिया जाता है। हालांकि जब रामायण की शुरुआत हुई थी तब उस वक्त सीता माँ का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया के लोग पैर छुआ करते थे और उन्हें सीता माता कहते थे। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सीता यानी दीपिका चिखालिया की जिंदगी के कुछ गहरे राज बताने वाले हैं। क्या सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका चिखालिया को सीता माँ का दर्जा देना चाहिए? जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, सीता के किरदार में दीपिका चिखालिया की लोग उस समय पूजा करते थे, लेकिन सीता बनने से पहले वो टीवी की दुनिया में अपनी बोल्ड और ग्लैमरस छवि के कारण छाई हुई थी। साल 1983 के दौरान उन्होंने फिल्मों में अपना पहला कदम रखा था, जहां पर अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस के दम पर वह पर्दे पर छा रही थी। फिर भी वो असली पहचान उन्हें सीता की भूमिका से ही मिली और ये सीरियल करने के बाद ही उनकी लोकप्रियता रातों रात काफी हद तक बढ़ गई। सीता माँ का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया की कुछ ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर अभी भी मौजूद है, जिसे जानकर व देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसमें उनकी शादी की तस्वीरें भी शामिल है। साथ ही उन्होंने श्रीदेवी के साथ एक फिल्म भी की थी, उसकी भी एक तस्वीर है जो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि रामायण के अलावा दीपिका चिखालिया ने टीपू सुल्तान, विक्रम बेताल जैसे टीवी शोज में भी नजर आई, लेकिन वह अपनी सीता की छवि से बाहर नहीं निकल पाई। दीपिका चिखालिया ने हेमंत टोपीवाला से शादी की है और उनकी 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम निधि और जूही है। और उनके अगर करियर की बात करें तो रामायण के आने से पहले दीपिका ने साल 1983 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई फिल्मों में बोल्ड सीन भी दिए। राज किरण के साथ सुन मेरी लैला से उन्होंने डेब्यू किया था। बॉलीवुड के काका कहे जाने वाले राजेश खन्ना के साथ भी दीपिका चिखालिया ने फिल्में की हैं। इसके बाद वे रुपए 10 करोड़, घर का चिराग और खुदाई फिल्म में राजेश खन्ना के साथ नजर आईं। राजेश खन्ना उनकी शादी में भी बतौर मेहमान के तौर पर आए थे। इतने नहीं, दीपिका चिखालिया सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि मलयालम और कन्नड़ फिल्मों का भी हिस्सा बनी। गुजराती फिल्में भी उन्होंने की, लेकिन लोकप्रियता के नाम पर उनके खाते में सिर्फ रामानंद सागर की सीता का किरदार ही रहा। इसी के साथ ही अगर बोल्ड फिल्मों की बात करें तो करियर के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने कई सारी हॉरर फिल्में की थी, जिनका नाम था रात के अंधेरे में और चीख। और इन फिल्मों के दौरान उनके कई सारे बोल्ड सीन को फिल्माया गया था। लेकिन बाद में जब रामानंद सागर की रामायण का हिस्सा वो बनी, तब उनकी छवि सीता माँ जैसी हो गई। रामायण का टेलीकास्ट होने के बाद सीता माँ के रूप में उनका पूजा किया जाने लगा। धीरे धीरे उनकी छवि सीता माँ जैसी हो गई। भले ही पर्दे की दुनिया में सीता माँ का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया को भारत के कई हिस्सों में आज भी पूजा जाता है, लेकिन पर्दे पर बोल्ड सीन देने वाली दीपिका चिखालिया क्या इस बड़े सम्मान का हकदार है? कमेंट कर अपना जरूर सुझाव दीजिए। पूर्वांचल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।